मानस श्रृंखला में आज का विषय मन ही विश्व दर्शन। सबके मन में एक ही आत्मा जीवन का अवलंबन रूप चेतनामय है। सारे विश्व का एक ही ईश्वर है। इसीलिए पूरा विश्व एक बड़ा परिवार है। इसीलिए सृष्टि का हर प्राणी जड़ चेतन एक दूसरे से संबंध रखता है। सृष्टि का क्रम ऋणानुबंध के आधार पर चलता है। इसमें मुख्य भूमिका आत्मा की होती है। व्यवहार में आत्मा और मन को अलग नहीं किया जा सकता। अतः मन ही जीवन में क्रियाकलापों और ऋणानुबंध का आधार है। मन क्या है? जीवों में इसकी उपस्थिति कैसे सिद्ध होती है? किस प्रकार ये मन ऋणानुबंध का कारण बनता है? ये प्रश्न विचारणीय है। मन के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने विस्तार से एक विशेष व्याख्या की है। अव्यय पुरुष वहां आत्मा रूप है। वह सापेक्ष ब्रह्मा में सर्वप्रथम पुरुष भाव है। जिसके केंद्र और परिधि हो उसे पुर कहते हैं। पुर में निवास करने वाले को पुरुष कहते हैं। सृष्टि के अलग अलग धरातलों पर पुरुष भी उसके अनुरूप अलग अलग होते हैं। ये पुरभाव नर और मादा में सर्वत्र समान है। जिस अव्यय पुरुष को श्री कृष्ण ने सृष्टि का आलंबन कहा है, निश्चय ही वह सृष्टि के आरंभ काल का निरालंब आलंब है। वरना वह आलंबन कैसे बन सकता है? हमारी सृष्टि में सप्त लोक माने गए हैं। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, जपः और सत्यम। इनमें भू हमारी धरती अंतिम लोक है और सत्यम या स्वयंभू आरंभ लोक है। स्वयंभू परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये पंच पर्वों के नाम से जाने जाते हैं। स्वयंभू ऋषि प्राण का, परमेष्ठी ऋषि पितृ प्राण का और सूर्य पूर्व दो प्राणों सहित देव प्राणों का लोक है। इन्हीं के सामंजस्य से सृष्टि क्रम का विकास चलता है। अतः यही हमारे तीन मूल ऋण रूप माने जाते हैं। अव्यय पुरुष की सृष्टि ऋषि और पितृ प्राणों के सहयोग से होती है। माया उस योग की कारक बनती है। अव्यय पुरुष पंच कलात्मक होता हुआ सर्जन में प्रवृत्त होता है। पांच कलाओं में आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक हैं। केंद्रीभूत मन जब माया रूप इच्छा शक्ति से प्रेरणा पाकर प्राण और वाक से युक्त होता है, तब प्राण क्रिया रूप में आ जाते हैं। फलतः सृष्टि का निर्माण होता है। मन, प्राण और वाक अविनाभाव में रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अतः संपूर्ण सृष्टि के केंद्र में ये मन ही होता है। अव्यय पुरुष के इस मन को श्ववोवसीयस मन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्वयं में पूर्ण रूप से निर्गुण रहता हुआ भी सगुण सृष्टि का संचालक बनता है। स्वयंभू लोक की माया पितृलोक में महामाया के रूप में कार्य करती है। माया सृष्टि की ओर उन्मुख अवश्य है, जिसको इच्छा कहते हैं, परंतु व्यक्त क्रिया भाव में माया शक्ति कभी नहीं आती। सृष्टि का बिंदु रूप में विस्तार करना महामाया का कार्य है। आगम शास्त्र में महामाया को बिंदुमयी कहा जाता है। मन, प्राण, वाक मिलकर सबसे पहले देव वर्ग की सृष्टि करते हैं, जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं। सूर्यलोक देव सृष्टि का स्थान है। अक्षर पुरुष की पहचान इसकी पांच कलाओं से होती है: ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। इससे आगे महामाया का स्वरूप प्रकृति में सत, रज, तम के रूप में व्यवहृत होता है। मन, प्राण, वाक शुरू की तीन कलाओं के साथ नित्य युक्त होकर यहाँ अग्नि सोम पर त्रिगुणात्मक सृष्टि करते हैं। यहाँ से आगे भी सृष्टि को अग्नि सोमात्य जगत के नाम से जाना जाता है। इस सृष्टि को क्षर पुरुष और क्षर सृष्टि कहते हैं। यहाँ अक्षर की 10 कलाओं के अलावा क्षर सृष्टि की 5 कलाएं भी होती है: प्राण, अप, वाक, अन्न और अन्नाद। कुल 15 कलाएं क्षर सृष्टि में निहित होती है। इनके अतिरिक्त एक कला केंद्रीभूत ब्रह्मा की मानी जाती है। इस प्रकार क्षर सृष्टि का हर पुरुष षोडश कलायुक्त होता है। हर पुरुष के केंद्र में एक ही ब्रह्मा है, एक ही मन है। जब व्यक्ति ब्रह्मा की खोज में निकलता है, अंतर्मुखी होता है,
तब उसे उपरोक्त श्ववोवसीयस मन तक पहुंचने का लक्ष्य बनाना पड़ता है। षोडश कलाओं में मन केवल अव्यय पुरुष में ही कला रूपेण रहता है। आगे उसका अक्षर और क्षर की कलाओं में कहीं नाम नहीं होता। तीनों गुणों में फंसा हुआ हमारा मन उस अंतर मन का प्रतिबिंब मात्र है। ये तीनों गुण ही इसके आवरण बनते हैं। जिन गुणों की शाखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि बनते हैं, इन आवरणों को हटाकर ही भीतरी मूल मन पर पहुंचा जा सकता है। उस पर जितने आवरण हैं उनको हटाना होता है। मन को पकड़ने के बाद ही उसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मन जब अंतर्मुखी होगा तभी वो प्राण और वाक से हटकर आनंद और विज्ञान की ओर मुड़ेगा। आनंद मन का मूल स्वभाव है। इसी की चाह में मन सदा भटकता रहता है। इसी मन को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और बुद्धि योग के मार्ग बताए हैं। मन को त्रिगुण से बाहर निकालने का उपदेश दिया है, क्योंकि इस मन में उठने वाली सभी कामनाएं माया के अधीन होती है। माया जब तक अपने आवरण को नहीं समेट ले तब तक व्यक्ति का ब्रह्मा में प्रवेश करना संभव ही नहीं है। शरीर इंद्रियों का स्थान है, मन इंद्रियों का राज्य है। मन को इंद्रियों की ओर से समेटने का अर्थ है स्थूल सृष्टि से विमुख होकर आंतर सृष्टि में प्रवेश, जो कि इस सृष्टि से बहुत बड़ी है। अतः जीवन की सभी गतिविधियों का आधार मन है। मन को जान लेना ही विश्व दर्शन है, क्योंकि सभी जड़ चेतन के केंद्र में मन तो एक ही है।